हालत इतनी बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई, मुंह दिखाने के लायक। देखो, एक गुरु दर से व्यक्ति टूटता है ना, तो कहाँ का भी नहीं रहता। ध्यान देना, कभी भी अहंकार नहीं करना, कहीं भी मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं है। और कोई सिफारिश भी लेके जा नहीं सकता कि इनको माफ कर दो। माफी अभी काबिल ही नहीं बचे, कौन जाए, कौन समझाने के लिए जाए महाराज को, गुरु जी को, तो इनको माफ कर दो। उन्होंने बोली ऐसा दिया, कई दिन हुए भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे, परेशान हो गए। तो किसी प्रेमी को दया आई और बोला कि यहाँ से शहर का नाम है, वहां तुम जाओ और वहां पर लद्दा जी बैठे हैं। वो लद्दा परोपकारी उनका नाम है, वो बहुत परोपकारी है। आप उनके पास जाओ और उनकी बात गुरु अर्जन देव महाराज कभी नहीं टालेंगे। आप उनके पास जाओ, अगर वो जाएंगे ना तो आप बख्शे जाओगे। वो दोनों भाई कहाँ आते हैं, उनके पास आते हैं और पूरी अपनी जो स्टोरी, अपनी कहानी, अपनी सारी जीवन की घटनाएं उनको बताते हैं। लद्दा जी बोलते आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है, पर आप माफी मांग रहे हो ना, तो प्रायश्चित कर रहे हो, तो मैं आऊंगा। बोले आएंगे, लेकिन गुरु अर्जन देव महाराज ने हुक्म कर दिया है कि जो भी आएगा ना, उसका मुंह काला करके, जुतियों का हार पहना के और गधे पे घुमाया जाएगा। बोले कोई बात नहीं, अगर किसी का भला होता हो ना, तो मैं ये करने के लिए भी क्या हूँ, तैयार। सोचो कैसा परोपकारी, कैसा परोपकारी। यहाँ पर मैं ठहरूंगी, यहाँ तो हम जोड़ने वाले नहीं पर तोड़ने वाले ज्यादा बनते हैं। ये देखो, जोड़ने के लिए सोचो, हम तो क्या करते हैं, उगाड़ा करने ढकने के लिए किसी की नहीं, पर क्या कर दे, दीदी आता आओ केतु तू, दीदी आता आओ केतु तू, भले ना बोला हो ना तो भी चार शब्द डाके क्या करते हैं, बोलते हैं। सोचो यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये क्या है, परोपकारी। सोचो ना, गुरु अर्जन देव महाराज ने हुक्म किया, जो ऐसा करेगा मैं उसको ऐसा करूंगा। और हमारे देखो हम कहाँ पे हैं, भले बोला भी हो ना तो भी क्या करो, नहीं नहीं ऐसा ऐसा बोलने का भाव नहीं होगा उसका। ऐसा हम तो 4 8 10 मिला के क्या करते हैं, दीदी के नजरों में गिराएंगे, पर मेरे लिए तो सब एक जैसे होते हैं, कोई कैसा भी क्यों ना हो। क्या होते हैं सब, सब क्या होते हैं, सिखाने के लिए सिखाएंगे, पर हमारे लिए तो क्या होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। तो वो आए अमृतसर साहब में और पहले से अपना मुंह काला कर दिया। भाई लता जी आए, पहले से अपना मुंह क्या कर दिया, काला कर दिया, और जूते का हार पहन लिया और गधे पे बैठकर पूरे शहर में घूमते घूमते आए और आके हरमंदिर साहिब पहुंचे। गुरु अर्जन देव जी महाराज को पता चला कि आए भाई लता जी। बोले आप, बोले आपका हुक्म था, जो ये करेगा ना उसको ये सजा मिलेगी। तो आप सजा बाद में सुनाते, शायद आज मेरे को देके आपके वचन चले जाते, आप मुझे सजा न देते, लेकिन मैं पहले से ही आया ताकि आपको मुझे सजा देनी नहीं पड़े। देखो कितने परोपकारी, कितने परोपकारी, पहले ही से अपने आप को, और बोले इनको क्या करो, बख्श लो, माफ कर दो, आज के बाद ये ऐसा नहीं करेंगे। तब गुरु अर्जन देव महाराज ने बोला ये बख्शे नहीं जाते, पर आज आप आए हो ना, इसीलिए इनको क्या करते, हम बख्श देते हैं। और दोनों बख्शे गए। और जितने दिन ये कीर्तन करने नहीं आए ना, तब कीर्तन बंद नहीं रहा। दूसरे रागियों को बुलाया, गुरुजी ने आओ, वो बोले हम कैसे गाएंगे, आप बोले शुरू तो करो, आपकी वाणी में गुरु शक्ति बढ़ेगा। और अच्छे से अच्छा कीर्तन क्या है, दरबार साहब में होने लगे। ये गुरु वचन। बोले हम कभी गाया नहीं है, कभी कुछ उठाया नहीं है हमने, कैसे गाएंगे। बोले आप शुरू तो करो, आप वचन मानो तो सही। देखो करामत होती है कि नहीं होती है, और गुरु वचन माने तो क्या हुआ। बोले बताया, उसके बाद उनको वहां बख्शे गए और उनको वापस से वो सेवा। तब उन लद्दा जी को बोला मैं इनको बख्शूंगा, लेकिन मैं सेवा नहीं दूंगा, और सेवा नहीं मिली। बल जो अहंकार करता है ना, उसकी सेवा ऐसे ही छूट जाती है। लायक ही नहीं रखता गुरु हमको, इतनी शक्ति है।
ये परोपकारी संत होते हैं। एक होता है कार, एक होता है उपकार, एक होता है परोपकार। एक होता है कार, कार मतलब काम, हर व्यक्ति करता ही रहता है, देखते हैं ना, हर व्यक्ति करता है, किसी की पड़ी ही नहीं है किसी को काम, अपने ही काम में क्या है। एक होता है उपकार, माना जो व्यक्ति खुद पर करता है। हम सब क्या कर रहे हैं, सेवा करते हैं, सुमरन करते हैं, सत्संग करते हैं, गुरु की बात मानते हैं, गुरु के वचनों पे चलते हैं, तो समझना हम खुद पर क्या कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। और एक होता है बैल लद्दा जैसा, जो परोपकार के लिए, माना दूसरे के लिए जो सोचता है वो क्या करता है, परोपकार करता है।